आज हमारा टारगेट है नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर समझना है। ये डबल क्वेश्चन मार्क होता है, पर इसको अच्छे से समझने के लिए हम और ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे जो कि इन जनरल हम हमेशा यूज करते हैं। और ये नलिश कोलेसिंग ये इंट्रोड्यूस हुआ है इक्मास्क्रिप्ट 2020 में। तो मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, फंक्शन प्रिंट समथिंग, और इसमें मैं कुछ वैल्यू पास करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज दैट नेम पास करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे नाम पास करूंगा। और फिर हम चेक कर लेंगे कि ठीक है ये प्रिंट करना है कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, प्रिंट दिस इज इक्वल टू नेम, और एज यूजुअल जैसे हम और ऑपरेटर यूज करते आए थे, नॉट फाउंड। ठीक, अब मैं यहाँ चला गया, या प्रिंट समथिंग में इसको नेम मान सकते हैं, या मैं कहता हूँ कोई भी वैल्यू कुछ भी है, यहाँ मैं ये वैल्यू पास कर दे रहा हूँ। ठीक, और मैं यहाँ नीचे इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और ये प्रिंट दिस इज, और यहां मैं कॉमा लगा के इसकी वैल्यू दे रहा हूं। तो पहले और ऑपरेटर देखने जा रहे हैं ताकि क्लियरली समझ में आए कि ये नलिश कोलेसिंग कैसे काम कर रहा है और ये क्या है। तो यहाँ मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ प्रिंट समथिंग को। अब यहाँ से मैं वैल्यू भेजूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना नाम भेज देता हूँ, मैंने अजहर लिख दिया, और मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ ये फाइल। इसने अजहर प्रिंट कर दिया है। ठीक, तो और ऑपरेटर के बारे में अगर हम याद करें, तो और ऑपरेटर क्या क्या करता है। तो कोई भी अगर फालसी वैल्यू है, कोई भी अगर फालसी वैल्यू है, क्योंकि ये और ऑपरेटर है, तो अगर पहले ये लेफ्ट साइड की वैल्यू देखेगा, और अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू किसी भी तरीके से फालसी है, फॉल्स नहीं फालसी है कुछ भी, तो ये राइट साइड की वैल्यू प्रिंट करेगा। फालसी और फॉल्स में क्या फर्क होता है? फॉल्स जो है वो बुलियन ऑपरेटर है, फॉल्स ट्रू और फॉल्स वाला फॉल्स। फालसी मतलब एनीथिंग, अनडिफाइंड, नल, एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ भी, सब फालसी है। तो अगर लेफ्ट में फॉल्सी है, इफ लेफ्ट इज फॉल्सी, तो ये सीधे राइट वाली वैल्यू उठा ले। ठीक, चलिए चलते हैं, और यहां से मैं पहले एम्प्टी स्ट्रिंग भेजता हूं। तो हो सकता है कि ये इंटेंशनल हो और मैं यही एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसको प्रिंट नहीं कर सकता हूं अगर यहाँ पे और ऑपरेटर लगा। नेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि मैं फॉल्स भेजू, यहाँ से ट्रू फॉल्स वाला फॉल्स, और मैं चाहता हूं कि मैं इसको प्रिंट कर दूं। तब भी मैं इसको भी नहीं प्रिंट कर सकता हूं, क्योंकि फॉल्स ही वैल्यू है, ये अपने आप राइट साइड की वैल्यू उठा लेगा। नेक्स्ट, अगर कुछ है मेरे पास, ओके, तो मैंने कहा कि लेट वेर वन, वेरिएबल वन इज इक्वल टू, और सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, और मैं ये यहां से भेज रहा हूं। तो अब ये ऐसा केस है कि मैं वैल्यू देना भूल गया हूं, अनडिफाइंड है ना, मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी। तो अब ये राइट साइड की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो ठीक है, केस मतलब एक अनडिफाइंड का केस हो गया। दूसरा केस मैं मान लेता हूं कि अगर मैं लेट में नल भेजता हूं कि लेट, ये स्ट्रिंग जो थी इसकी वैल्यू नल है। तो नल है का मतलब है कि नल, हम जानते हैं कि नल मीन्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे भी राइट की वैल्यू ठीक है कि अनडिफाइंड है, या हमने फोर्सफुली नल किया है तो ठीक है। बट यहाँ और के केस में हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं रह गई कि मैं इवन फॉल्स भेज सकूं, या इवन मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग भेज के प्रिंट कर लूं। ये सारी पावर नहीं है हमारे पास में, क्योंकि और ऑपरेटर क्या करेगा, लेफ्ट की वैल्यू फॉल्स या राइट की प्रिंट। तो इसको देखते हुए ये नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर आया, ये नल को चेक करेगा और अनडिफाइंड को चेक करेगा, बाकी सब के केस में उसको प्रिंट करेगा जैसा आपने भेजा है। तो चलिए, यहां से मैं ये और को हटा रहा हूं, और यहाँ पे मैं ये नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर लगा रहा हूं, और यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूं, मैं भेज रहा हूं इसको। तो इसने कहा कि एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, एम्प्टी को, नॉट फाउंड को नहीं किया। अगर मैं फॉल्स भेज रहा हूं, मैं चाहता हूं कि फॉल्स प्रिंट करे, तो ये फॉल्स को वैसे ही प्रिंट करेगा। अगर मैं अब यहाँ पे ये नल मीन्स कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, नल है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। एम्प्टी स्ट्रिंग और नल में डिफरेंस है, फालसी दोनों है बट डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे एक नल भेज रहा हूं। अब क्या करेगा, अब राइट साइड की वैल्यू उठाएगा, क्योंकि ऑपरेटर ही नलिश कोलेसिंग। और नेक्स्ट और लास्ट थिंग,
अगर अनडिफाइंड वाला केस है, अगर ये अनडिफाइंड वाला केस है कि आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल लेकिन कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड है, तो इस केस में भी ये राइट साइड की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो प्रेफरेबल क्यों है? इन उन सारे केसेस में जहां पे कि अगर आप खुद से कोई वैल्यू दे रहे हैं, फॉल्स दे रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे हैं, और ऐसी कोई भी वैल्यू जा सकती है, और आप चाहते हैं कि ये जबरदस्ती उन फॉल्सी वैल्यूज के लिए राइट साइड की वैल्यू को ना उठा ले, आपने एम्प्टी भेजा है तो एम्प्टी आगे भेजे, फॉल्स भेजा है तो फॉल्स आगे पास करें, उन सारे केस में ये वर्क करे, तो प्रेफरेबल है कि आप नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर यूज करिए। होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।